पिछले वीडियोस में आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि मानव जीवन में आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया गया था और उस आश्रम व्यवस्था को मानव जीवन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बताया जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ यानी कि वन की ओर जाना, इस तरह का यह आश्रम था। इस आश्रम की आयु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात प्रारंभ होती थी और 75 वर्ष की आयु तक यह इस आश्रम में रहना होता था। जब मनुष्य अपने समस्त गृहस्थ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संपन्न कर लेता था और उनसे मुक्त हो जाता था, तब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर मुड़ता था। एक तरह से हम वही चीज़ कि वन की ओर प्रस्थान, यही है वानप्रस्थ। वैदिक युगीन आरण्यक साहित्य की रचना ऐसे ही वानप्रस्थी तपस्वियों ने की थी जो कि वनों में रहते थे। उपनिषद युग में वानप्रस्थ जीवन का विस्तार हुआ। गृहस्थ जीवन के पश्चात लोग वन में जाकर एकांत का जीवन व्यतीत करते थे और अपने ज्ञान और विचार की अभिवृद्धि करते थे। कुछ धर्मसूत्रों के अनुसार मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद प्रव्रज्या ग्रहण कर सीधे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था। मनु के अनुसार जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद होने लगे, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगें, उसके पौत्र हो जाएं, तब वह वानप्रस्थ होकर जंगल की ओर चल दे। यह उसके जीवन की निर्लिप्तता पर निर्भर करता था कि वह अकेला आश्रम की ओर जाए या अपनी पत्नी के साथ जाए। इस संबंध में मनु ने यह व्यवस्था दी है कि ग्राम आहार परिच्छद को त्याग कर, ग्राम आहार का यहाँ मतलब है धान, यव आदि जो बहुत इजीली उसे भोजन प्राप्त होता है। परिच्छद गाय, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, सैया, गृह संपत्ति इत्यादि को त्याग कर वन में जाने की इच्छा न करने वाली पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर अथवा वन में साथ जाने वाली पत्नी को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाभारत में भी ऐसा ही कहा गया है। धर्मशास्त्रकारों ने यह व्यवस्था संभवतः इसलिए की कि व्यक्ति धीरे धीरे त्याग और वैराग्य का जीवन अपना सके तथा मोह माया से अपने को अलग कर सके। विष्णु पुराण में गृहस्थ जीवन के बाद जो वानप्रस्थ का जीवन नहीं अपनाते थे उन्हें पाप कर्मा कहा गया है। बौद्ध और जैन साहित्य से भी यह ज्ञात होता है कि वन जैसे एकांत स्थल पर निवास करके ही वह व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपना आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकता है और त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन कर सकता है। वानप्रस्थी व्यक्ति को सदैव वेदाध्ययन में लगा रहना होता था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रयास करना होता था। जो भी कंद मूल फल इत्यादि मिलते थे भिक्षा में, उनके आधार पर वह भोजन करता था और 5 महायज्ञों को करता था। ये कहा गया कि वह ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह के साथ साथ सत्य और अहिंसा का अनुपालक होता है। मनु के अनुसार उसके लिए आवश्यक था कि वो हमेशा वेदाध्ययन में लगा रहे, ठंडी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान आदि को सहन करे, सबसे मित्र भाव रखे, मन को वश में रखे, दानशील बने, दान न ले और सभी जीवों पर दया करे। इन नियमों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति वानप्रस्थ का जीवन 50 से 75 वर्ष की आयु तक व्यतीत करता था। दिन में 2 बार स्नान करना और अपने घर में अनुष्ठान करना, इंद्रिय निग्रह और भिक्षा पर जीविकोपार्जन करना वानप्रस्थी का प्रधान धर्म था। 5 महायज्ञ करना और अतिथि सत्कार करना उसका मुख्य कर्तव्य था। मनु के अनुसार जो भोज्य पदार्थ हो उसी से बलि करे, भिक्षा दे और अतिथियों को संतुष्ट करे।
गौतम धर्म सूत्र लेकिन यहाँ ये कहता है कि उसे केवल मल मूल खाना चाहिए, अपने शरीर को तप से पूर्ण करना चाहिए, पंच महायज्ञ संपन्न करने चाहिए, अतिथियों को छोड़कर अन्य अतिथियों का अगम्य अतिथियों को छोड़कर अन्य अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नख नहीं काटने चाहिए। वन में जो भी उपलब्ध चर्म हो, पुष्प आदि से अपना परिधान और शॉल या उत्तरीय जिसे हम कहते हैं बनाना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वानप्रस्थी का जो जीवन था वो साधना, संयम और तप का जीवन था। इस आश्रम में उसे सिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे अपने इंद्रियों को वश में करना है और सांसारिक मोह से उसे दूर रखना है। सांसारिक मोह से दूर रखने के पश्चात ही वह व्यक्ति अपने आप को संन्यास के लिए युक्त बना पाता था। वानप्रस्थी की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। उसे काया क्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए अपने मन को सांसारिक मोह से बिल्कुल अलग करना होता था, और जब वो निर्लिप्त हो जाता था तभी वह संन्यास आश्रम में प्रवेश के योग्य बनता था। वानप्रस्थ आश्रम मोक्ष के मार्ग को दिखाता था, मनुष्य को साधना और तपस्या की ओर प्रेरित करता था, कठोर व्यवस्थाओं और नियमबद्ध कर्तव्यों द्वारा अपने चरित्र और व्यक्तित्व को तपाता था। इसी के पश्चात संन्यास आश्रम में उसका प्रवेश होता। चौथा है संन्यास आश्रम। मनुष्य अपने जीवन का अंतिम भाग 75 वर्ष की आयु से लेकर जब तक वह जीवित रहे, 100 वर्ष, 110 वर्ष, 115 वर्ष, तब तक वह संन्यास आश्रम में व्यतीत करता था। वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास आश्रम प्रारंभ होता था। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम के माध्यम से ही संभव थी। सन्यासी को भिक्षु, यति, परिव्राजक आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है। विष्णु पुराण में उसे परिवाट कहा गया है और धर्म सूत्रों में उसे परिव्राजक कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में उसे यति कहा गया है और शूद्र काल में उसे सन्यासी और भिक्षु ज़्यादा प्रयोग किया गया है। सन्यासी का अर्थ होता है पूर्ण त्याग, भिक्षु का भिक्षावृत्ति से और यति का तपस्वी से। मनु के अनुसार अपने जीवन काल में वानप्रस्थ में बिताकर व्यक्ति को परिव्राजक बनना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम की आवश्यकता थी, किंतु अनुत्तरदायी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन न करके अनेक बार संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर जाया करता था। क्योंकि कुल्लुक भट्ट और विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने भी यह व्यवस्था दी है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रह्मचर्य से संन्यास या गृहस्थ के बाद बिना वानप्रस्थी हुए भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य होता था वो मोक्ष की प्राप्ति होता था, और इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह निर्लिप्त हो जाया करता था और अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाता था। उसे मोह से बिल्कुल दूर हटना होता था, और यही कारण था वो न तो किसी वस्तु से मोह कर सकता था, किसी रिश्ते से मोह कर सकता था। मोह नामक जो वस्तु थी या मोह नामक जो भावना थी वो उसके जीवन में बिल्कुल समाप्त हो जाया करती थी। अपने निर्वाह के लिए वह दिन में केवल एक बार भिक्षा मांग सकता था। इसके अलावा उसे अपने इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना होता था। वह सभी प्राणियों के प्रति समान प्रकार का व्यवहार करता था। ना तो उसे किसी से द्वेष था, ना किसी से प्रेम था, ना किसी से मोह था। अगर वो सबसे प्रेम रखता था तो सबके लिए समान प्रेम उसके मन में होता था, सबसे मित्रतावत उसका व्यवहार होता था। काम, क्रोध, लोभ ऐसी कुप्रवृत्तियों की उसके जीवन में कोई स्थान उसके जीवन में नहीं होता था। महाभारत में लिखा है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। उसके लिए एक स्थान पर रहना गलत था। उससे ये आशा की जाती थी कि वह निरंतर भ्रमणशील रहेगा, एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहेगा,
गांव में 1 रात और किसी नगर में 5 रात से ज़्यादा वो नहीं रुक सकता। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि यदि सन्यासी शारीरिक रूप से सही है, स्वस्थ है, तो उसे निरंतर भ्रमणशील रहना चाहिए। मनु उसे निरपेक्ष और एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए कहते हैं। महाभारत के अनुसार वह अग्नि, धन, पत्नी और संतान के प्रति हमेशा अनासक्त रहे, वस्त्र, आसन, शैया आदि सुख के साधनों का त्याग करे और इधर उधर घूमता रहे। शास्त्रकारों ने ये माना कि सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होने पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और उसके लिए यह आवश्यक होता था कि चलते समय इधर उधर दृष्टि न डाले, उसकी निगाहें अपने पैरों की ओर ही रहें, यानी कि वो भूमि की ओर देखकर ही चलता रहे। इसीलिए उसे कॉकुटिक कहा जाता था, यानी कि भूमि की ओर देखकर चलने वाला। मनुष्य ने वास्तविक और सही सन्यासी उसे स्वीकार किया है जो लौकिक अग्नि से रहित, ग्रहहीन, शरीर के रोगग्रस्त होने पर भी अपनी चिकित्सा का प्रबंध न करने वाला, स्थिर बुद्धि, ब्रह्म का मनन करने वाला और ब्रह्म में भाव रखने वाला हो। इन्हीं गुणों से संपन्न सन्यासी गांव में भिक्षा के लिए जा सकता था। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जितेंद्रिय ही वास्तविक भिक्षु है, और यही चीज़ हमें कौटिल्य में भी ने अर्थशास्त्र में लिखी है कि इंद्रिय निग्रह के साथ उसके लिए जितेंद्रिय होना, यानी कि इंद्रियों को जीतना बहुत आवश्यक है। मत्स्य पुराण में उससे आशा की गई है कि सन्यासी को उतना ही भोजन करना चाहिए जितने से उसकी प्राण शक्ति बनी रहे। मनु ने उसे 1 बार भिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया है। सन्यास के बारे में यदि हम बात करें तो सन्यास का अधिकांशतः जो कारण था, एक तरह कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी का सन्यास को वह धारण करता था और इस तरह से उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते थे और वह परम पद को प्राप्त कर लेता था। भारतीय समाज में सन्यासियों का बड़ा सम्मान था। यूनानी और मुसलमान लेखक भी उनके ज्ञान, साधना शक्ति की प्रशंसा करते हैं। कुछ भारतीय सन्यासियों ने अपनी ज्ञान शक्ति से सिकंदर को भी प्रभावित किया था। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है कि दंडी नामक एक साधु थे जिन्हें सिकंदर ने अपने पास ये कहकर, अपने दूत को ये कहकर भेजा उनके पास कि वो उसे, यदि वो उनसे मिलने आएगा तो उसे बहुत सारी धन दौलत इत्यादि देंगे। लेकिन दंडी ने ये कह दिया कि उस धन दौलत का मुझे क्या काम, यदि वो विश्व विजेता भी है तो मेरे सामने उसकी स्थिति नगण्य है। तब सिकंदर को ही उनके समक्ष झुकना पड़ा और सिकंदर उनसे मिलने आया। इस तरह सिकंदर भारतीय सन्यासियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। सन्यास के बारे में यदि हम बात करें, अधिकांशतः यह ब्राह्मण वर्ग में ही प्रचलित था। बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी भिक्षु या सन्यासी होते थे, लेकिन रामायण और महाभारत में क्षत्रिय और वैश्य सन्यासियों के विषय में विवरण प्राप्त नहीं होता। शूद्रों के लिए तो केवल गृहस्थ आश्रम का ही विधान किया गया था, ना ब्रह्मचर्य का, ना वानप्रस्थ का, ना सन्यास का। महाकाव्य काल के प्राय सभी सन्यासी ब्राह्मण थे और पुराण काल में भी ये हमें पता चलता है कि ब्राह्मणेतर वर्ग जो था, यानी ब्राह्मणों से अलग जो वर्ग था, वो भी सन्यास धारण करने लगा था। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। जो अरब के यात्री आए उन्होंने भी ये वर्णन दिया है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो सदा पहाड़ों और जंगलों में घूमा करते हैं, लोगों से बहुत कम मिलते हैं। जब भूख लगती है तो जंगल के फल या घास पात खा लेते हैं और उनमें से अधिकांशतः पूर्णतः नग्न रहते हैं। चीते की खाल का टुकड़ा उन पर अवश्य पड़ा रहता है। मैंने इसी प्रकार के एक यात्री को धूप में बैठे हुए देखा था। 16 वर्ष बाद जब मैं फिर उस ओर से गुजरा तब भी मैंने उसको उसी प्रकार, उसी दशा में देखा। मुझे आश्चर्य है धूप की गर्मी से उसकी आंखें क्यों न बह गईं। सुलेमान का इस तरह से अचंभित होना स्वाभाविक था, क्योंकि सन्यासियों की साधना, तपश्चर्या, योग क्रिया भारत के अलावा अन्यत्र दुर्लभ है। और सन्यासियों की इस तरह की योग क्रिया या इस तरह से तप करने के बारे में आप लोग, जब कुंभ का मेला आता है तब उसमें अनेक प्रकार के इस तरह के सन्यासियों का उल्लेख
बताया जाता है कि किस सन्यासी ने कितने वर्षों से एक पैर पर रहकर या जमीन पर ना बैठकर हवा में लटक कर, या किसी ने पानी पीकर या बिना बिना पानी के उन्होंने एक लंबे समय से तपस्या की है। सन्यास का जीवन तपस्या और कठोरता का था, ये इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये संभवतः यह स्पष्ट था कि इसके पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। धन्यवाद। अब है आश्रम व्यवस्था का महत्व। व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व के उत्थान का महत्वपूर्ण आधार आश्रम व्यवस्था थी। मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम का 25 वर्ष निर्धारित कर व्यक्ति के जीवन के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया था। मनुष्य के जीवन की चारों अवस्थाएं वैज्ञानिक ढंग से निर्मित की गई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था की योजना तैयार करने में अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। मानव स्वभाव का अध्ययन करने के पश्चात ही इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। जैसे व्यक्ति की अवस्था है बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और यही अवस्थाएं हमें इन चारों आश्रमों में दिखाई देती हैं। विद्या और शिक्षा का अर्जन बाल्यकाल में संभव है, तो इसे ब्रह्मचर्य आश्रम से जोड़ दिया गया, क्योंकि इस अवस्था में बालक नियम, संयम, आचार, विचार, विद्या और बुद्धि की शिक्षा प्राप्त करता है और बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रहण कर अपने जीवन को उसके अनुकूल बना लेता है। बाल्यकाल ही उसके भावी जीवन का आधार बनता है, इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत स्थापित किया गया। जब बालक युवावस्था में प्रवेश करता है तो युवा होने के पश्चात उसमें रागात्मक प्रवृत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं और यह यौवन के स्वाभाविक आकर्षण से संबद्ध हो जाता है। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था कर दी गई और यहाँ विभिन्न कर्तव्यों को भी उससे जोड़ दिया गया। जब गृहस्थ के समस्त उत्तरदायित्वों को समाप्त कर लेता है तो उसे इंद्रिय निग्रह सिखाने के लिए, सांसारिक मोह से अलग करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर जाने के तैयार करने के लिए उसे वानप्रस्थी बना दिया गया, जहाँ उसे अहिंसा, दया, संयम और नियम के से रहना होता था। और जब इन सब से वह ऊपर उठ जाता था, सांसारिक मोह माया से वह दूर हो जाया करता था, तो उसे संन्यास आश्रम में सदाचरण के मार्ग के लिए अनुसरण कर दिया जाता था। व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग था वह इन आश्रमों द्वारा ही प्रशस्त होता था, जिनमें प्राप्त प्रशिक्षण से ही व्यक्ति अपना और अपने समाज का जो जीवन है वह उत्तम बनाता था। आश्रम मानव जीवन की पाठशाला थी। पूरे विश्व की किसी भी संस्कृति में हमें ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं होता जहां आश्रम व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था स्थापित की गई हो। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति में संचालित तो थी, लेकिन द्विजों के लिए इस पर अधिक बल दिया गया था और कई लोग इसे व्यवहारिक रूप से मानते थे और अनेक लोग इसे नहीं मानते थे। तो इस तरह से इसके मानने वालों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी समाज में इनकी महत्ता बनी हुई थी। धन्यवाद।